अब समझो सब आसान भाषा में। रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ वन बॉडी विथ रिस्पेक्ट टू अनदर बॉडी क्या होता है और हम इसे कैसे निकालते हैं। देखिए, पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल ए with respect to particle B is defined as the displacement of body A as seen from B। ये थोड़ा कंफ्यूजन लग रहा होगा आपको। इसको आप ऐसे देखिए, सपोज आपके पास दो पार्टिकल है, पार्टिकल A और पार्टिकल B। आपको निकालना है रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल A विथ रिस्पेक्ट टू पार्टिकल B। तो आपको जिसके रिस्पेक्ट में निकालना है ना, आप खुद को उसके अंदर कंसिडर कर लो, राइट। तो अब आप देखिए आपको फर्स्ट वाली बॉडी कैसे लग रही है। जैसे एग्जांपल आप देखिए, एग्जांपल से समझ आएगा। मान लीजिए ये हमारा ओरिजिन है, ठीक है, ये है बॉडी ए और ये है बॉडी बी। मैं थोड़ा डिस्टेंसेस मार्क कर देता हूं। लेट्स से बॉडी ए की डिस्टेंस है 5 मीटर्स फ्रॉम द ओरिजिन एंड बॉडी बी है एट अ डिस्टेंस ऑफ लेट्स से 15 मीटर्स फ्रॉम द ओरिजिन, ठीक है। आप निकालने की कोशिश कर रहे हैं रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, मतलब बी के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं। तो देखिए, बी से अगर आप बी पे खड़े हो तो आपको ए कितनी दूर दिखेगा, देखिए ऐसे दिखेगा आपको ए, ठीक है। अब अभी हम डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहली बात कि हमें डायरेक्शन स्पेसिफाई करना पड़ेगा। सो लेट्स से राइट डायरेक्शन में पॉजिटिव ले रहा हूं तो लेफ्ट डायरेक्शन नेगेटिव हो जाएगी, राइट। सो देखिए आप यहाँ पे क्या दिख रहा है। अगर बी से आप पूछेंगे कि बी के रिस्पेक्ट में ये कहां दिख रहा है, तो बी क्या बोलेगा कि ए मुझसे 10 मीटर पीछे है, राइट। या इस डायरेक्शन की सेंस में बी बोलेगा कि द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी इज -10 meters। दिस इज बिकॉज ऑफ द नेगेटिव डायरेक्शन, इसलिए यहां पे -10 आ रहा है। सिमिलरली अगर आप पूछें, मैं यहां पे इसकी वैल्यूज लिख देता हूं, लेकिन डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी कितना आया, ये आ गया आपके पास -10 मीटर। लेकिन अगर आप निकालने की कोशिश करें रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू, इसको कैसे लिखा जाता है, राइट। देखिए, अगर आप ए हैं तो आपको बी कैसे दिखेगा, आपको बी ऐसे दिखेगा, 10 मीटर अहेड दिखेगा इन द राइट डायरेक्शन, राइट। तो आप बोलेंगे कि रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए इज +10 मीटर। ये बात आपको समझ आई। तो आप एक इस तरीके से समझ सकते हैं, नहीं तो दूसरा तरीका देखिए। आपको अगर ए का निकालना है विथ रिस्पेक्ट टू बी, तो बी से ए तक आप सिंपली एक एरो बना दीजिए, राइट। अब इस एरो की डायरेक्शन बताएगी कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, और एरो की लेंथ बताएगी कि डिस्प्लेसमेंट, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट कितना है। ये एक एग्जांपल आपने देखा। अब दूसरा एग्जांपल देखिए, यहाँ पे मैं दूसरा कलर यूज करता हूं जिससे आपको यहाँ पे कंफ्यूजन ना हो, राइट। यहाँ पे आपकी देखिए दो वैल्यूज है। मान लेता हूं ये बॉडी ए है एंड ये हमारी बॉडी बी है एंड दिस इज योर ओरिजिन, ठीक। डिस्टेंसेस मार्क कर देता हूं। लेट्स से ये है आपका 5 मीटर डिस्टेंस एंड दिस डिस्टेंस इज अगेन 10 मीटर्स, ठीक है। आपको निकालना है रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, राइट। ए विथ रिस्पेक्ट टू बी निकालना है, मतलब आप खुद को बी कंसिडर करेंगे, राइट। अब बी से ए को आप एक इस तरीके से एरो से ज्वाइन करेंगे, ठीक। तो देखिए कितना डिस्टेंस आ रहा है, ये आ रहा है लेंथ इसकी 15 मीटर्स एंड डायरेक्शन इज पॉजिटिव। हमने यहाँ पे भी राइट डायरेक्शन पॉजिटिव लिया है एंड लेफ्ट डायरेक्शन नेगेटिव। तो आप बोल सकते हैं दैट रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी इज +15 मीटर। लेकिन अगर आप रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए निकालेंगे तो देखिए क्या होगा। आप ए से देख रहे हैं, बी को देखेंगे तो आप इस तरीके से देखेंगे, उल्टा एरो बनेगा, तो ये हो जाएगा -15 मीटर्स, राइट। एक बात तो समझ आई कि जो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड होगा वो डिपेंड करेगा इन दोनों के बीच के डिफरेंस पे, जो स्ट्रेट लाइन पाथ होगा जो इन दोनों को कनेक्ट करेगा, राइट। ये तो हुआ कॉन्सेप्ट। अब हम इसे डायरेक्टली फॉर्मूला से कैसे निकाल सकते हैं उसकी बात करते हैं। देखिए, अगर आप निकाल रहे हैं रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2, राइट, वेक्टर साइन लगा देते हैं यहाँ पे, ज्यादा एक्यूरेट हो जाएगा क्योंकि दीज आर वेक्टर क्वांटिटीज। तो ये आप निकालेंगे डिस्प्लेसमेंट ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस डिस्प्लेसमेंट ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, राइट। जैसे अब यही वाला फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करके देखते हैं।
देखिए, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, सेकंड वाले केस में अप्लाई करता हूँ, ये आपका सेकंड केस है, राइट। सो इस केस में देखिए हम मान लेते हैं, यहाँ पे मैं लिखता हूँ डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए कितना है। डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए था हमारा 10 मीटर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी था हमारा -5 मीटर्स। क्लियर है? तो अगर हम निकालने की कोशिश करें डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, तो कैसे निकालेंगे? डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए माइनस डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी। वैल्यूज पुट कीजिए, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए इज 10 माइनस डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी इज -5, तो ये आपके पास आया ना 15 मीटर्स। दैट्स व्हाट वी वर गेटिंग हियर आल्सो। सो आई होप आपको ये सारी चीजें समझ आई होंगी। खोलो नक्शा, रखो उंगली, मेहनत करेगा जो देखेगा नहीं पिंडली। यदि मेहनत मौके कई फल खाने वाले भूखों से करते नहीं चुगली। हाथ लगा के तेरी चोट छुपा, चोट ही देगी तुझे चाबी दुनिया के रस्तों की, तरक्की देगी घाव मिटा।